आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के मधुर नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूं। प्रभु महान है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। जब परमेश्वर की वार्ता को सुनते हैं, जब परमेश्वर के ओर से जो शब्द आता है, उस शब्द को मानता है, सुनता है, उसके द्वारा जो प्राप्त करने वाला आशीष है बहुत बड़ी है। इन बातों को अच्छी तरह समझना, ताकि जो है पवित्र बाइबल हमें इस बात को सिखाता है। नूह का जीवन का अंदर शुरुआत में उत्पत्ति पुस्तक का अंदर 6वां अध्याय उसका 22वां वचन इस प्रकार लिखा है। कोई भी पीछे आगे बढ़े। जी, जैसी परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, नूह ने ऐसा ही किया, उसने सब कुछ वैसा ही किया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसा परमेश्वर ने कहा। पीछे पढ़िए जी। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार, इस आज्ञा का अनुसार नूह ने किया। क्या था? परमेश्वर की आज्ञा का क्या था? आज्ञा के द्वारा जो किया, कौन? नूह ने किया। आगे क्या कहता है? 7:5 देखिए। उत्पत्ति 7:5। जी जी। और यहोवा ने नूह को जैसी आज्ञा दी थी, उसने सब कुछ वैसा ही किया। यहाँ पे दूसरी बातों को देखते हैं। नूह को यहोवा ने जैसा कहा है ऐसे पूरा किया। आज हम अगर सोचें, नूह के समय का जो हुआ है वही आज भी है। आज हम जीवन बिता रहे हैं संसार। नूह के जमाने में जैसा आप विश्वास किया, ना माना, उसी प्रकार आज भी चल रहा है। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, चाहे संसार वाला हो, इन बातों में कोई भी इनकार नहीं कर सकता। बेशक कह सकते हैं हम, मगर हम पूरी तरह नहीं मान पाते, ना आज्ञाकारी होते। अभी भी हमारे अंदर कमी है। इस कमी के साथ ही चल रहे हैं। मैं इसलिए आज्ञाकारी का जो संदेश को विषय को लेकर आया हूं। नूह के बारे में यहाँ पर पहले लिखा है, जो कहा है। जब जहाज उसने बनाना शुरू किया, बारिश नहीं थी वहां पे। उस समय पे बारिश को देखा नहीं है लोग, न महसूस की है। उस समय परमेश्वर ने कहा है नूह से, बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला, बारिश आने वाला, इसलिए जहाज बनाओ। मगर उसने आज्ञा माना। आज जो कैसे परमेश्वर ने कहा, जिस लकड़ के अंदर उस जहाज को बनाया जाएगा, कौन सा कील उसमें ठोका जाएगी, किस किस प्रकार जो है बनाना है, वो सारे बातें नूह को परमेश्वर ने सिखाया है। उत्पत्ति पुस्तक अगर 6वां अध्याय का अंदर आप जाओगे, उसमें पता लग रहा सबसे पहले बाढ़ आई है इस संसार में। उस बाढ़ आने का पहले परमेश्वर ने जैसा सिखाया उसी प्रकार उसने की। अभी पढ़िए आप 6:22 जी। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार, इस आज्ञा का अनुसार उसने की। इसको मतलब आज्ञाकारी बना। और उसी प्रकार 7 में क्या कहता है? 7:5। और यहोवा ने नूह को जैसी आज्ञा दी, जैसा आज्ञा दी नूह को, सब कुछ वैसा ही सब किया। कुछ ऐसे ही किया। क्या कहते हैं? सब कुछ ऐसे ही किया। आज विश्वासी जन के हृदय का अंदर ये भावना है, परमेश्वर का वचन जो है, जो कहता है तो मैं उसी प्रकार करूंगा। हेलो, जांचना है, बाइबल का अंदर के वचनों को देखना है, हिस्ट्री देख कर चलना नहीं है। वचन क्या आप मान रहे हैं और चल रहे हैं, आपको जांचना है। जो गहराई को समझे और अपने आप को सुधारे, क्योंकि जो है वक्त अभी और नहीं है।
कभी भी आ सकता है परमेश्वर यीशु। उसका आगमन बहुत जल्दी में है, बहुत निकट में है, कभी भी हो सकता है। क्योंकि भविष्यवाणियां पूरा हो रहा है। कम से कम जाग कर देखो, टीवी खोलो, न्यूज देखो। जो परमेश्वर ने कहा मैं आने के पहले जो होगा वो पूरा हो रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी भी अगर आप टाइम को वेस्ट करोगे आप रह जाओगे, परमेश्वर के साथ आप जा नहीं पाओगे, यहीं के यहीं रह जाओगे। इसलिए आज्ञाकारी बनना जरूरी है। वो सिर्फ नहीं है, इब्राहिम ने भी आज्ञाकारी रहा, उसके भी आप देख लीजिए। उत्पत्ति पुस्तक 22 का 17 और 18। उत्पत्ति 22 का 17 और 18। मैं तुझे निश्चय ही बड़ी आशीष दूंगा, मैं तेरे वंशजों को आकाश के तारागण और समुद्र अगर आप आज्ञाकारी रहते हैं तो ये आशीष है आपके जीवन में होगा। हालेलुया। ये आशीष है जो परमेश्वर ने कहा वो होगी। इसलिए अभी पढ़िए इसको। मैं तेरे वंशजों को आकाश के तारागण और समुद्र के अनेक फलों के समान असंख्य कर दूंगा, और तेरे वंशज अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे, और मैं तेरे वंशजों के कारण पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। पृथ्वी के सारे जातियां आशीष पाएगा। किसके द्वारा? आप अगर आज्ञाकारी बनोगे, आपके द्वारा संसार में जितनी भी लोग हैं वो भी आशीषित रहेगा। आमीन। क्योंकि तूने सिर्फ आशीष नहीं है, आपके द्वारा संसार में रहने वाला लोग भी आशीष को प्राप्त करेगा। आमीन। नेक्स्ट। क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन आज्ञा को पालन किया। हेलो, क्या कहते हैं? तूने मेरी बातों को पालन किया, इसलिए मैं आशीष देता हूं। आज्ञाकारी होना, आशीष को प्राप्त करना, ये दोनों दास के द्वारा आप देख रहे हैं। आइए हम देखते हैं जरा से दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 10वां वचन। दानियल की जो पुस्तक का अंदर क्या कहता है देखिए। वहां पर राजा हुक्म दे रहा है सिर्फ उस मूर्ति को मानना और किसी को दंडवत नहीं करना। मगर याद दानियल क्या कहता है वो बातों को देखिए। दानियल 6:10। जब दानियल को पता चला क्योंकि राजा ने हुक्म दिया है मूर्ति के अलावा जो जिसने खड़ी की उस मूर्ति के अलावा किसी को बात दंडवत नहीं करना, उसी को दंडवत करना। फिर भी वो जाना है, राजा को हुक्म है, अगर नहीं मानने से कहां पर डाला जाएगा? उसको किस में डाला जाएगा? उस कुआं में डाला जाएगा जहां पर जो है शहर है वो खा जाएगी। मगर फिर भी क्या करता है ये बताइए, देखिए जरा पढ़े। जब दानियल को पता चला कि दस्तावेज का हस्ताक्षर हो गया है, तब वह अपने घर गया। अपनी कुटौटी कोठी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खोलती थी। वहां अपनी रीति के अनुसार वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर घुटना टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। अब यहाँ की स्थिति क्या होती है? संकट, परेशानियां, उसके बीच में भी परमेश्वर की आज्ञा को माना, आज्ञाकारी रहा। जैसा पहले करता था 3 बार प्रार्थना, उसी प्रकार स्तुति, प्रार्थना, धन्यवाद किया। वो मूर्ति के सामने झुका नहीं। आमीन। इसलिए वो आशीषित रहा। यहां भी अब देखते हैं, यहां सिर्फ ये नहीं है जो यहां पर वह जिस यीशु मसीह को मानते हैं, उद्धारकर्ता को मानते हैं, उस यीशु मसीह भी आज्ञाकारी रहा। फिलिप की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन। फिलिपियों 2:8। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। मृत्यु
सह लिया। क्या क्रूस का मृत्यु भी सह लिया, क्योंकि परमेश्वर की योजना था, परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, आपका पाप, मेरे पाप को अपने ऊपर उठा के बलिदान होना, यह आज्ञाकारी रहा। जो आप और मैं आज मानते हैं मसीह यीशु को, उसने भी आज्ञाकारी रहा। तो इसलिए प्रत्येक विश्वासी जन परमेश्वर के आज्ञाकारी रहना अवश्य जरूरत है, क्योंकि पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय उसका 29वां वचन। व्यवस्था विवरण 5 का 29। जी, काश उनमें ऐसा हृदय होता काश ऐसे हृदय होता कि वह मेरा भय मानता, वो मेरा भाई मानता, तब हम मेरी सब आज्ञा मेरे सब आज्ञा को सदा पालन करते, सदा पालन करता, जिससे उनका तथा हाँ, उनके वंशजों का उनका वंश को भी सदा भला होता। भला होता। आमीन। क्या कहते हैं? दोबारा एक और बार पीछे। हाँ, जरा ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका जो है परिवार, आपका वंश कैसी आशीष प्राप्त करेगा, ये बातों को यहाँ पर खुलासा है। पढ़िए। भला होता कि उनका मन भला होता उनके हृदय सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए भाई मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर सभी आज्ञा को चलते रहे, मानते हुए चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। सदा भला होगा। हेलो, आज भला नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? आप लोग नहीं मान पा रहे हैं, इसलिए आपका बच्चे को भी नहीं मान पा रहे हैं। आप नहीं कैसे कर रहे हैं तो फिर बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण सीधी सीधी बात को कहता है। एक बार पढ़िए दोबारा, पीछे पीछे। 5 का 29। जी, सही होगा कि उनमें ऐसी सच्चाई हो कि उनके हृदय में मेरे प्रति भय बना रहे और वे हमेशा ही मेरे आदेशों का पालन करें, मेरे आदेशों को पालन करें, कि उनका और उनके संतान का उनका संतान सदा सर्वदा भला ही होता रहे। सदा सर्वदा भलाई होता रहा। आज्ञाकारी में कितनी भलाई है देखिए। आपका सिर्फ नहीं है, आपका परिवार भी आशीषित रहेगा, आपका आने वाला वंश भी आशीषित रहेगा। इसलिए आज्ञाकारी होना बहुत ही जरूरी है। भजन संगीता क्या कहते हैं, थोड़ा सा देखिए जरा। 19:8 से लेके 11 तक पढ़िए आप। भजन संहिता 19 का 8 से लेकर 11 तक 11 तक। जी। यहोवा के उपदेश सही है, जो हृदय को आनंदित कर देते हैं। देखिए वो वचन क्या है, क्या उसका शब्द है और क्या कहता है। देखिए किस प्रकार है वो वर्णन। देखिए भजन संगीता दाऊद इस प्रकार वर्णन कर रहा, उसका वचन कैसा है, उसके शब्द कैसा है, उसका आज्ञा कैसा है, वर्णन कर रहा। पढ़िए जरा। यहोवा के उपदेश सही है, उद्देश्य सही है, जो हृदय को आनंदित कर देते हैं। हृदय को आनंदित करती है। यहोवा की आज्ञा शुद्ध है, शुद्ध है, जो आंखों में ज्योतिर्मय कर देती है। आंखों में ज्योति प्रकाश करती है। यहोवा का भय निर्मल है, निर्मल है, जो अनंत काल तक बना रहता है। आनंद काल तक बना रहता है। यहोवा की विधियां सत्य है, विधियां सच्ची है। और पूर्ण धर्ममय है। वह सोने से, हाँ, बहुत से ताए हुए सोने से भी अधिक मन भावने है। देख लीजिए, सोने से भी अधिक, वह तो मधु से, हाँ, मधु से भी यहाँ तक कि मिठास, यहाँ तक कि टपकने वाले छत्ते से भी मधुर है। आमेन, मधुर है। इनके द्वारा तो तेरे दास को चेतावनी मिलती है, इनका पालन करने से बड़ा लाभ होता है। क्या कहते हैं? दासों को चेतावनी मिलती है, इसको पालन करने से लाभ होता है। लाभ, यहाँ लाभ के बारे में देखते हैं हम। परमेश्वर किस प्रकार आशीष है, लाभ देता है, उन बातों को यहाँ पर भजन संगीता में कहता हूँ। उसका वचन क्या है, उसके शब्द क्या है, क्यों हमको आज्ञाकारी रहना है? क्या बहुत कठिन बातें को यहाँ पर लिखा है? आपको बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा बोझ उठाना है, ऐसे तो नहीं है ना। वचन क्या कहता? पीछे पड़े तेरा भजन
संहिता 19 का 8, 9, 10 और 11। जी, यहोवा का भय पवित्र है। पवित्र है। नंबर 1 पवित्र है। यहोवा का उपदेश सिद्ध है। नंबर 2 सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। आनंद करती है। 3, यहोवा की आज्ञाएं निर्मल है। 4, वह आंखों में ज्योति ले आती है। 5, यहोवा का भय पवित्र है। 6, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। 7, यहोवा के नियम सत्य और 8, पूरी नीति से भरमय है। 9, वे तो सोने से और 10, बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकते 11 सत्य से भी बढ़कर मधुर है। 11 बातें हैं उसका अंदर। 11 बातें इसका अंदर लिखी हुई है। जो भजन संगीता दाऊद इस प्रकार कह रहा है, उसमें कितनी कितनी आशीष है। और ये मानने का कठिन है, फिर मानता क्यों नहीं है? हेलो, आज्ञाकारी क्यों नहीं है? अपने आप को टटोल के देखना है। यहीं से शुरुआत है। ये शुरुआत को जान लिया, सब कुछ जान लिया, आपको भी, आपके आने वाला परिवार जो वंश है, पीढ़ी है, सभी को लाभ है। जब आज्ञाकारी नहीं है तो वहां कुछ नहीं है। चाहे जितनी भी सुन लो, जितनी भी बड़ी बड़ी कार्यों को समझ लो, इधर तो बहुत कुछ संसार में मिल रहा हमें। डिग्रियां, डिग्री के ऊपर डिग्री ले लो, संसार की जितनी मर्जी, वो यहीं तक है, यहां तक उतरता नहीं है। जब यहां उतरेगा वो काम कुछ और करेगा। ये जानकारी आपको प्राप्त करनी है। जब ही तो जो है यहाँ पर दाऊद कहता है, कोई कठिन बातें नहीं बताए यीशु ने, साधारण जो भी मान सकते हैं उसी बातों को कहा आज्ञाकारी। नूह को कहा है परमेश्वर, उसी प्रकार उसने की, इब्राहिम को भी की। कोई कठिन बात नहीं थी, आज्ञाकारी रहा, इसलिए वहां पर उसने प्राप्त की है। आगे देखिए जरा व्यवस्था विवरण, उसका जो है 28 1 2 क्या कहता है, देखिए जरा। व्यवस्था विवरण 28 का 1 और 2। यदि तू ध्यान से हाँ अपने परमेश्वर यहोवा की सुने हाँ तथा उसकी जो आज्ञाएं आज मैं तुझे सुना रहा हूँ उन सब का पालन करने की चौकसी करे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों से अधिक उन्नत करेगा। आमीन। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं माने तो ये सब आशीषें तुझ। देखिए दोनों बातें यहाँ पर रखा है। अभी फैसला आपको ऊपर है, आपने निर्णय लेना है कैसे क्या करना है। आज की स्थिति बिल्कुल साफ है, वचन के आधार पर आपको तोड़कर देखना है। सबसे पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है और हम कैसे हैं, हमारा परिवार कैसा है और कैसे हम चल रहे हैं। पीछे व्यवस्था विवरण 28 का 1 और 2। अब भविष्य ये होगा कि यदि तुम सावधानी पूर्वक यहोवा यहाँ पर देखिए सावधान के साथ मानना पड़ता है, सावधान के पास आज्ञाकारी बनना है। ऐसे नहीं है आज किधर सुन लिया कल जाकर अपने मन मर्जी करे, कुछ और भी कर ले, नहीं, सावधान बरसना है परमेश्वर की वार्ता के ऊपर। कई बातें आ सकता है, रुकावट आ सकता है, संकट आ सकता है, परेशानी आ सकता है, मगर आपको सावधान बरसना है परमेश्वर की वार्ता को, परमेश्वर के वचनों को, क्योंकि उसमें इतना उत्तम चीजें भरे पड़े हुए हैं, पड़े हुए। यदि तुम सावधानी पूर्वक यहोवा अपने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहोगे जो आदेश तो मैं आज तुम्हें सौंप आज्ञाकारी रहेगा तो जो आदेश मैं आज तुम्हें सौंप रहा हूँ, जो आदेश दे रहा है यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी के सारे राष्ट्रों से अधिक महान बनाए रहेगा। आमीन। तुम इन सभी सुख समृद्धि से अभिभूत हो जाओगे, ये तुम तक पहुंच जाएगी सिर्फ यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहोगे। आमीन। देख लीजिए, आज्ञाकारी बना रहेगा तो
आपको प्राप्त करेगा, क्योंकि वचन बिल्कुल साफ साफ शब्द में यहाँ पर लिखा है। उसी में देखिए व्यवस्था विवरण 4:40 पढ़िए जरा। व्यवस्था विवरण 4:40। अतः उसकी जो विधियां तथा आज्ञाएं आज मैं तुझे दे रहा हूँ, हाँ, उनको मानना, जिससे कि तेरा और तेरे पश्चात तेरी संतान का भला हो, तेरा संतान का भला हो, और तुम उस देश में दीर्घायु हो जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सदा के लिए देता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के आज्ञाकारी बनने से इतनी आशीष है हम और हमारा परिवार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आज्ञाकारी नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसे आना ऐसे जाना है, बाकी चीजें सब सीखना है, सब कुछ कर लेना, सब कुछ हो जाएगा, मगर आज्ञाकारी नहीं है क्या है ही नहीं। पहले शमूएल 15 अध्याय 22 वचन। तब शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है? यहाँ पे थोड़ी सी आपको रुक के थोड़ा छांछना है। पहले शमूएल उसका 15वां अध्याय 22 में क्या कहता है? क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों ओम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता। अभी एक मिनट यहाँ पर रुकिए। आप आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। आप जो है आराधना कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, उसमें कोई वो नहीं है। मगर आप क्या सोच रहे हैं? मैं आराधना में शामिल हो रहा हूँ और मैं गीत गा रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की स्तुति गान कर रहा हूँ, तो परमेश्वर मेरे लिए बहुत प्रसन्न होगा। ये आपका हमारा सोच है, विचार है। आज हम भवन में जाना है, हाजिरी लगाना है, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। यह आम तौर पर आज यही हो रहा है। इसलिए जो है यहाँ पर शमूएल के पुस्तक का अंदर साफ शब्द में लिखा है, वो कोई आराधना बलि और ये सब में प्रसन्न नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? टाइम के लिए आराम कर रहे हैं, बस कार्य को पूरा करके जा रहे हैं। इसका मतलब हाजिरी, मन में कुछ नहीं, ना कुछ कहना, ना कुछ मानना, ना कुछ करना, मगर हाजिरी लगाना, बाकी अपना मन मर्जी करना। इसलिए यहाँ पर यह लिखा, बड़े बंदरा, क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है? इतना प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञाओं के माने जितने अपनी आज्ञा को माने जाने माने जाता है। सुन, आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर आज्ञा, हेलो, आज्ञाकारी क्या कहता है? देखिए जरा पढ़िए। आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर, पालन बलिदान से भी बड़ा है, और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। पढ़िए बेटा, पीछे पढ़िए। शामूएल ने उनसे पूछा, क्या यहोवा का खुशी आज्ञाकारिता से बढ़कर होम बलि तथा बलि चढ़ाने में है? साफ शब्द है। आपका दान पुण्य दशमांश हर चीज है, सब उसमें आ गया। लोग क्या सोचते हैं? मैं आ गया हूं जी, ठीक है, हाजिर लग गया तो गाना गा लिया, प्रार्थना कर ली, वचन सुन लिया, बस हो गया। नहीं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता उसमें। आज्ञाकारी जो होगा उसको पर प्रसन्न रखता है, जो वचन के मुताबिक चलने का प्रयास करता है। अरे भाई, आज ये वचन सुना, मैं इसी प्रकार चलूंगा, इस प्रकार मेरे कार्य होनी चाहिए, निर्णय लेके उसको पर प्रसन्न रखता है। पढ़िए भाई। शामूएल ने उनसे पूछा, क्या यहोवा की खुशी आज्ञाकारिता से बढ़कर तथा बलि चढ़ाने में है? बलि चढ़ाने में है? सवाल है। निसंदेह आज्ञाकारिता बलि चढ़ाने से कहीं अधिक बढ़कर है, अधिक बढ़कर है आज्ञाकारी का। तथा यहोवा के वचन को ध्यान से सुनना आमीन, भेंटों की बलि से बढ़कर है। आमीन, वो बलि से भी बढ़कर है। आज कहाँ सुन रहे हैं? आज आज्ञाकारी कहाँ है? हेलो, फिर हमारा व्यर्थ है कि नहीं है? ये चाचना है, मैं अपने मन मर्जी करूं, फिर आ जाऊं मैं आराधना, फिर आ जाऊं मैं प्रार्थना, फिर मैं आ रहा हूं,
हाजिरी लगाने का क्या फायदा? लोग आज यही सोच रहे हैं मैं आराधना में जा रहा हूं तो परमेश्वर मेरे से प्रसन्न हो जाएगा। नहीं, आज्ञाकारी रहने वाला से प्रसन्न होता है। नहीं सुनना, नहीं मानना, उनसे क्या प्रसन्न होगा? वो तो ऐसे है, बस आया गया आया गया आया गया। आज कलीसिया यही चल रही है तो यही चल रही है। चाहे कुछ भी करो मगर आज्ञाकारी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। आप सोचते हैं मैं अरे परमेश्वर मेरे से बहुत प्रसन्न हो जाएगा क्योंकि मैं सुबह सुबह आ गया हूँ, आराधना कर रहा हूँ, बस वो कर रहा हूँ, ये हो रहा वो हो रहा। नहीं मेरे भाई मेरे बहन, वचन को समझने का प्रयास करें। हमारा दिखावा नहीं, हृदय के गहराई से परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे। जो वचन कहता है उस वचन के आधार पर चलने का प्रयास करें ताकि आप आपका वंश आने वाला पीढ़ी तक भी आशीषित रहोगे। नहीं है तो हमारे सारे व्यर्थ हैं। आपका प्रयास, आपका खोज, आपके जो आराधना सब कुछ व्यर्थ है। दोबारा वचन पढ़िए, आप पढ़िए। पहला शमूएल 15:22। जी, तब शमूएल ने कहा, ध्यान से सुनना जरा, प्रयास करें। इतना साल से हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और खुद भी कहते हैं हम मसीह लोग हैं, विश्वासी है, मगर आज्ञाकारी नहीं। हमने नहीं मानना मगर आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं। पढ़िए। तब शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है जितनी अपनी आज्ञाओं के माने जाने से? आज्ञा से माने जाने से। सुन, आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर आज्ञाकारी क्या है? बलिदान से भी बढ़ के। और ध्यान देना मेंढक की चर्बी से उत्तम। प्रभु के नाम की महिमा। मेरे भाई मेरे बहन, अभी भी आपको समझना है मैं कहाँ तक आज्ञाकारी हूँ। आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरत है। यिर्मयाह 42:6। यिर्मयाह 42:6। चाहे वे वचन मनोहर या बुरा हो। देखिए वचन में भी है कई बातें हैं, ये मत सोचना सभी ऐसी है, उसमें भी कई बातें हैं, वो भी समझना आपको। चलिए आगे। चाहे वे वचन, चाहे वो वचन मनोहर हो या बुरा, हम अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी सुनेंगे जिसके पास हम तुझे भेज रहे हैं कि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी सुने तो हमारा भला हो। सुनेगा तो हमारा भला होगा। हेलो, आपको जांचना है, समझना है और उस मुताबिक चलने का प्रयास करना है, क्योंकि ये भला होगा आप आज्ञाकारी रह के वचनों को मान के उसको मुताबिक चले ताकि आपको भी भला हो, आपका आने वाला संतान को भी भला प्राप्त हो। दूसरी बात, रोमियो के अंदर लिखी हुई पत्री 13वां अध्याय 5वां वचन। रोमियो 13:5। अतः केवल प्रकोप के कारण भी नहीं परंतु विवेक के कारण भी अधीनता में रहना अनिवार्य है। मेरे भाई मेरे बहन, विवेक के बारे में बता रहा। दूसरे शब्द में बोलेगा तो मन के गवाही। दूसरा तो कहने की जरूरत नहीं है। आप आपका मन का गवाही आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपका मन ही गवाही दे रही है। विवेक आपका अंदर ही है और वो ही गवाही दे रही है आप कैसे चल रहे हो, कितना आज्ञाकारी है, कहां पर आज्ञाकारी कहां पर नहीं है। साफ शब्द में पीछे पड़िए बेटा। रोमियो 13:5। इसलिए ये सही है कि सिर्फ दंड के भय के कारण ही दंड के भय के कारण नहीं, अरे यार दंड हो जाएगा नहीं, आगे परंतु अंदर आत्मा के हित में भी अधीन रहा जाए। हेलो, अंदर का आत्मा भी तुम्हें गवाही दे रही है तू जो कर रहा वो गलत है, तू दिखावा कर रहा है, सिर्फ दिखावा है। अंदर का आत्मा गवाही दे रहा है। पौलुस इस बात को कहता है मेरे भाई मेरे बहन, आज भी आपके जीवन का अंदर अंदरूनी आत्मा आपको गवाही दे रही है वो भाई तू ये करा ये गलत है, मगर आप मानने का हेलो, अंदरूनी आत्मा कहता है भैया मैं वचन का आधार पर नहीं हूं, जो वचन इस प्रकार कह रहा है मैं कुछ और कर रहा हूं, वचन ये कह रहा है मैं कुछ और में चल रहा हूं।
अंदर कहता है अंदरूनी आत्मा, बाहर दिखाई नहीं दे रहा। बाहर तो हम सब साफ सुथरा, सब देख लो कितना सफेदी है, कोई यहाँ महल दिख रहा है? नहीं है ना, अंदर है, वो बताता है कहाँ पर है भाई। फिर भी हम मानने का तैयार नहीं है, क्योंकि आज्ञाकारी होना नहीं है, दिखावा करना है। फिर क्या पल पाओगे? सत बात को समझना है, दिखावा नहीं। अंदरूनी आत्मा में गवाही देता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वह आत्मा में गवाही दे रहा, तू आज किया गलत है। प्रत्येक सुबह और रात को भी हम लोग सौंपते हैं, मैं अपने आप को सौंपता हूँ। मैं कहता हूँ आज के दिन हो सकता है प्रभु मेरे से गलती हो, सब क्षमा कर। हो सकता है आज रात आपके आगमन आएगा तो तागा न जाए, कृपया क्षमा करें, ताकि जो है तेरे आगमन में मैं भी पाया जाऊं। यह मेरी प्रार्थना होती है। यदि कई दफे जो है आत्मा का अगुवाई भी नहीं सुनते हम, परमेश्वर का आत्मा बोलता है तुमने जो किया ठीक नहीं है, ये गलत है, वचन का विरोध है, मगर हम नहीं मानते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आत्मा अगुवाई देता, इसलिए अपने आप को जांचिए। वचन पढ़ने में नहीं हो पाता है, सिर्फ यहाँ का नहीं, यहाँ अंदरूनी, क्योंकि यहीं पर ही परमेश्वर कहता है तेरे हृदय में मैं वास करना चाहता हूँ, मैं खटखटा रहा हूँ, बाहर हूँ मैं। अभी कई लोग का जीवन में है परमेश्वर बाहर ही है, दरवाजा के बाहर से खटखटा रहा, अभी भी खटखटा रहा वचन के आधार पर। अभी भी खोल दो भाई, मैं प्रवेश करूँ, मैं वास करना चाहता हूँ तेरे हृदय में। आमेन। हेलो, ध्यान दे, क्योंकि अंदरूनी आत्मा में अगुवाई देता है, गलत क्या है सही क्या है, आज्ञाकारी रहने के लिए जरूरी है। यहाँ और एक बात को मैं कहना चाहूंगा, प्रेरित के काम 5वां अध्याय 19वें वचन। प्रेरित के काम 5:19। परंतु पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया, हमारे लिए मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। आज कैसे है कलीसिया? मेरे भाई मेरे बहन, इसी आधार पर हम कलीसिया टिकी हुई है, प्रेरित के काम के मुताबिक उसी का आधार पर आज कलीसिया है। मगर प्रेरित ने क्या कहा है? मनुष्य की बातों में नहीं, परमेश्वर की आज्ञा में, बातों में आज्ञाकारी रहे। पढ़ो बहन, दोबारा पढ़ो, समझने का प्रयास कीजिए। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है। क्या है? हमारा कर्तव्य है। आप क्या अपने कर्तव्य पूरे निभा रहे हैं? वचन कर आधार पर आप अपने आप को जांचिए, कर्तव्य को निभाने का कोशिश कीजिए। सिर्फ मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, हो गया, वो नहीं। अभी समय कम है, समय बहुत कम है। हम कुछ सोच रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, नहीं होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। संसार का अंदर बेतेरी बातें हो रही है। आज परमेश्वर का भाई नहीं है, ना आज्ञाकारी है, ना कलीसिया, ना विश्वासी, कोई नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तक मैं आ रहा हूं, तो जब आऊंगा तो आपको देखना मुश्किल है। वही हो रहा है, सब दिखावा ही हो जाएगी। मेरे भाई मेरे बहन, वचनों को समझे, आज्ञाकारी रहे, आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, आज के इस वचन के लिए जो आपने आज्ञाकारी का विषय दिया है। हमने कई चीज़ों को मनन करने के लिए आपने साहित्य दिया, इसके लिए धन्यवाद हो खुदा। कई बातों में हम प्रभु कमी पाया गया है। कोई भी ये नहीं कह सकता है मैं हर एक बातों को परमेश्वर के आज्ञा को मानता हूँ। प्रभु गलतियाँ हैं, इस गलतियों को प्रभु आपके सम्मुख में जो भाई बहन इस संदेश को सुनकर अपने आप को छांच के अपने अंदरूनी आत्मा का अगुवाई को सुनते हुए तौबा मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है, उनके जीवन में प्यारे पिता तो अनुग्रह कर, यीशु के द्वारा उन्हें क्षमा प्राप्त होने पाए। प्रभु जी, हम आपके चरणों में जो भाई बहन मानते हैं मैंने आज्ञाकारी नहीं माना,
मैंने उल्लंघन किया, मेरे अंदर से कई बातें गलत हैं, इन बातों को मैं मानता हूँ, आज मैं छोड़ देता हूँ। वचन के आधार पर आज्ञाकारी होकर चलने के लिए प्रयास करूँगा। इस प्रकार जो प्रार्थना करता है उनके हृदय में तू बात कर प्रभु जी। यीशु के नाम से क्षमा करते हुए तेरी पवित्र आत्मा को देते हुए आज्ञाकारी बनने के लिए सहायता कर प्रभु जी। दिखावा हटने पाए पूरे हृदय के साथ तेरे आज्ञाकारी होके तेरी नाम की महिमा के लिए गवाही बनने के लिए मदद और सहायता दे। प्यारे पिता, तमाम उस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। एक और बार हमारे हृदयों को हमने जांचा, फरका और कमी पाया गया, इस कमी को हटाते हुए तेरे वचन के आधार पर पवित्र आत्मा को द्वारा प्रभु सहयोग देते हुए आगे बढ़ाइए। जो इस संदेश को सुन रहे हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी के हृदय में तेरे वचन का परिवर्तन आने पाए, सभी आज्ञाकारी होते हुए तेरे नाम की महिमा स्तुति और प्रभु गवाही बनने पाए, मदद और सहायता दे। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।